हेलो, आज हम यहाँ पे लेके आए हैं क्लास 8th एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 1। सबसे पहले है क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहेली एंड बूजो वांट टू दियर अंकल हाउसेज ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूजो अपनी अंकल के घर जाते हैं। कब जाते हैं? समर वेकेशन में जाते हैं। डियर अंकल इज ए फार्मर। उनके अंकल एक किसान हैं। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक कफोरी, सिल्की, प्लग एटसेट्रा। एक दिन वो खेतों में हल देखते हैं, कुदाल देखते हैं। कहाँ देखते हैं? खेतों में देखते हैं। यू हैव लर्नड दैट ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तुम जानते हो कि सभी सजीव प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या तुम फिर से याद कर सकते हो कि हरे पौधे अपना भोजन कैसे बना सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में बताइए। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जानवर और इंसान अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। लेकिन तब जानवर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डोंट हैव टू ईट फूड। पहली बात तो ये उभर के आती है कि हमें भोजन क्यों खाना चाहिए। यू already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various functions such as digestion, respiration and excretion। तुम जानते हो कि जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में कुछ ऑर्गेनिजम्स के द्वारा पहुंचाई जाती है। We get our food from plant animals or both। हम अपना भोजन जंतु जानवरों दोनों से ग्रहण करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड और लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। एक बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमें लगातार उत्पादन और स्थायी व्यवस्था और इसके बंटाव के लिए ये काफ़ी आवश्यक है। Agriculture practice: when plants of the same kind are cultivated at the one place on the scale, it's called crop। जब एक ही प्रजाति के कई सारे पौधे एक कतार में खड़े हो जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। For example, crops of wheat means that the plant grows in the field are that of wheat। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ गेहूं का खेत है तो इसका मतलब वहाँ गेहूं ही गेहूं है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तुम जानते हो कि जो फसलें होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे वेजिटेबल होती है, सब्जियां होती है और फ्रूट्स होते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द basic of the season in which they grown in India is a vast country। जो इंडिया है वो एक मानसूनी देश है। The climate condition like temperature, humidity and rainfalls vary from the region to another। जो यहाँ का टेम्परेचर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है, लो स्थान से हाई की ओर जाता है। देयर इज ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे देश के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। डाइवर्सिटी टू बोर्ड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी इंडिफाइंड दिस। जो फसलें हैं इन्हें काटने के जो सीज़न होते हैं वो अलग अलग, काटने के अलग अलग सीज़न होते हैं। पहले इसमें है खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनली सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो फसलें वर्षा ऋतु में होती है वो खरीफ क्रॉप्स कहलाती है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर।
जो भारत में जो रेनी सीजन होता है वो जून से सितंबर के बीच होता है। पेडी मेज होता है, मक्की बोलते हैं जिसे। कॉटन एंड कारी क्रॉप्स, इसमें कई सारी फसलें भी उगाई जाती है। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर्स अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी, जो फसलें विंटर विंटर मतलब शीतकाल में अक्टूबर माह से मार्च माह तक उगाई जाती है और रबी क्रॉप्स कहलाती है। क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम एंड पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड। इनमें कई सारी मूंग की दाल होती है, मस्टर्ड वो होता है सरसों, ग्राम चने होते हैं, व्हीट गेहूँ होते हैं और पी मटर होते हैं। जो पल्सेस सब्जियां होती है आर ग्रोइंग टू ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। गर्मियों में ये सब उगती है। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो पैडी है वो क्यों नहीं उग सकता है विंटर सीजन में? इसका आंसर है कि पैडी रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर। जो पैडी सॉइल होती है इसे कई सारा पानी की ज़रूरत होती है। देयर इज इट इज़ ग्रोन ऑन द रेनली सीजन, जो बस रेनी सीजन में उग सकता है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सर्विस एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉप्स जब उगाया जाता है तो कुछ समय बाद जो एक्टिविटी फार्मर के द्वारा होती है वो होती है। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड बाय ए ग्राइंडर और इवन यू मे हैव ग्रोन ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। ये तुम्हारे घरों में उगाए जाने वाले पौधों से बिल्कुल अलग होते हैं। दिस एक्टिविटीज और टेक्स आर रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिक्स विच आर लिस्टेड बिलो। जो ये हैं क्रॉप्स, इन्हें काटने के लिए ये सारे नियम मतलब काम करने पड़ते हैं जो नीचे दिए गए हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की अच्छी तरह से खाद खूद से प्रिपेयर करना, तैयार करना। सॉइलिंग, उसे अलग अलग छांट कर रखना। एडिंग नेचर एंड फर्टाइल्स, उसमें खाद डालना। इरिगेशन, सिंचाई करना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स वो कीड़े होते हैं जैसे अर्थवर्म होते हैं, इनसे बचा कर रखना। हार्वेस्टिंग, अच्छी तरह से छांट कीट करना। स्टोरेज, और एक जगह पर एकत्रित करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द सॉइल प्रिपरेशन इज द फर्स्ट स्टेज बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है ये सबसे पहला स्टेप है क्रॉप्स को उगाने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूसन। सबसे पहले इसका काम है कि मिट्टी को ढीली छोड़ देना। दिस अलाउ द रूट टू प्रिटेंडेड डीप इन द सॉइल। इसके द्वारा मिट्टी में पौधे की जड़ नीचे तक आसानी से जा सकती है। द लूसन सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इन टू द सॉइल। और काफ़ी नीचे तक जा सकती है जिससे पौधों को पानी अवशोषित करने में सरलता होती है। वाई डज द लूसिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों मृदा को ढीला छोड़ देना चाहिए। द लूसेंट सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो लूसेंट होता है मतलब ढीली जो सॉइल होती है ये अर्थवर्म को बढ़ने में काफ़ी मदद करती है जिनसे वो खाद बनती है। दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। जो अर्थवर्म होते हैं वो किसानों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। सिंस दे फ्यूचर्स टर्न एंड लूसन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू। और ये मरे हुए जानवरों से जो ह्यूमस एक लेयर उत्पन्न होती है वो इसमें जुड़ जाती है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूसेंट। लेकिन अब फिर से सवाल ये आता है कि ढीली क्यों होनी चाहिए। यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस द सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर एंड एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तुम जानते हो कि तुमने पिछली क्लासों में पढ़ा है जो सॉइल होती है उसमें मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, एयर होता है और कुछ सजीव प्राणी भी होते हैं।
In additional, dead and animal get composed by soil organism. और मरे हुए जानवरों को सॉइल ऑर्गेनिज्म बदल देते हैं ह्यूमस में. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन दैट ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल. इसके द्वारा जो सारे मरे हुए जानवरों के जो तत्वों से जो मिनरल्स मतलब प्रोटीन्स विटामिन जो भी होता है वो सब वापस मृदा में मिल जाते हैं. दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट. और यही चक्र बार बार पौधे अपने अंदर लेते रहते हैं. Since only a few centimeters of the top layer of the soil supported plant growth. इसीलिए जो मृदा की पहली लेयर होती है इससे पौधे का ज़्यादा ताल्लुक होता है. टर्निंग एंड लूसिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स. और उसके बाद जब मृदा के ऊपर ह्यूमस होगा उसमें कई सारे तत्व होंगे तभी पौधे को ज़्यादा प्रोटीन मिल पाएगा. थस टर्निंग एंड लूसिंग आर इम्पोर्टेंट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. इसीलिए फसलों को उगाने के लिए मृदा का लूसिंग ढीला होना आवश्यक है. द प्रोसेसिंग ऑफ लूसिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लगिंग. और इसी क्रिया को ढीले करने की क्रिया को हम अपनी भाषा में हल बोलते हैं. दिस इज डन बाय ए प्लग. और इस क्रिया को हल के द्वारा अंजाम दिया जाता है. प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन. जो ये हल होते हैं वो लकड़ी या आयरन मटेरियल से बने होते हैं. इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई. अगर मृदा काफ़ी वो है ड्राई है सूखी है इट में नीडेड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग. तो इसे पहले पानी दिया जाएगा उसके बाद इसमें हल लगाया जाएगा. द प्लगिंग फील्ड में है बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्लम्बर्स. इसके बाद मिट्टी के ढेर होते हैं जो उसे इसके द्वारा छाटा दिया जाएगा. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्लम्प्स. ये काफ़ी ज़रूरी है कि ये छोटे छोटे मिट्टी के ढेर टूट जाएं. लेवलिंग द फील्ड्स is beneficial for sowing as well as irrigation. इसको हम इरिगेशन के द्वारा भी कर सकते हैं. इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. लेवलर वो होता है जिससे मतलब उसका लेवल कितना है 1 2 3 4 समटाइम्स मेजर is added to the soil before tilting. कभी कभी क्या होता है जो मैनर जो मतलब वो तत्व होते हैं वो गलती से इस मृदा के ढेर में मिल जाते हैं और टूट जाते हैं. दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनर विद सॉइल. और जो ये प्लग है ये उसे हेल्प करता है जिससे वो टूट कर बिखर नहीं जाए और एक जगह टिके रहें. द सॉइल इज मॉनिटर्ड बी फॉर सोइंग. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें.